जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज कुछ छोटे छोटे और उपाय जो हमेशा हम YouTube पर आपके लिए लेकर के आते हैं। चावल के कुछ छोटे उपाय जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। पूजन में अक्षत का उपयोग तो अनिवार्य है, ये तो आप सभी को पता होगा। किसी भी पूजा के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद में अक्षत जरूर चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजन कर्म में चावल का काफी महत्व रहता है। देवी देवताओं को तो इसे समर्पित किया ही जाता है, साथ ही किसी व्यक्ति को जब तिलक लगाया जाता है तब भी अक्षत का उपयोग किया जाता है। अक्षत का उपयोग करके आप अपने घर की दरिद्रता दूर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कैसे। भगवान शिव को सोमवार के दिन चावल चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे चावल टूटे हुए ना हो। अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं या वर्तमान ऑफिस में परेशान हैं तो मीठे चावल बनाकर कौओं को खिला दें। पैसों की तंगी है तो आधा किलो चावल लेकर किसी एकांत शिवलिंग के पास बैठें और भगवान शिव पर एक मुट्ठी चावल चढ़ाएं और इसके बाद बचे हुए चावल किसी जरूरतमंद या गरीब को दान कर दें। यह उपाय आप पूर्णिमा के बाद आने वाले सोमवार को करें और लगातार 5 सोमवार कंटिन्यू 5 मंडे आप इसको करते रहें। घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। कर्ज मुक्ति की परेशानियां भी आपकी धीरे धीरे, कर्ज भी आपका कम होता चला जाएगा। कर्ज मुक्ति के रास्ते खुलते चले जाएंगे। पितृदोष के चलते कई बार हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पितृदोष दूर करने के लिए चावल की खीर और रोटी कौओं को खिलाएं। उबले हुए चावल शनिवार को कौओं को खिलाने से भी पितृदोष में शांति आती है और पितृदोष से आपको छुटकारा मिलता है। आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं जब पितृदोष का इफेक्ट आपके ऊपर कम हो जाता है। सोमवार के दिन जौ अर्पित करने से आपके सुख में वृद्धि होती है। तेज बुद्धि पाने की अगर आपकी कामना है तो शक्कर युक्त दूध से शिवलिंग का अभिषेक करा करें तो आपकी बुद्धि तेज होती है। चावल के और भी बहुत सारे उपाय हैं। लक्ष्मी पूजन में भी चावल का विशेष महत्व है। लेकिन ये उपाय जो आपको करना है किसी भी शुभ मुहूर्त में, होली के दिन या किसी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठें और सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद लाल रंग का कोई रेशमी कपड़ा लें। इस लाल कपड़े में पीले चावल के 21 अखंडित दाने रखें। खंडित ना हो, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। और चावल को पीला करने के लिए हल्दी का प्रयोग आप कर लें। उन दोनों कपड़ों को, जो दोनों हैं, उनको बांध लें आपस में। ठीक है, उन दोनों को कपड़ों में आप बांध लें। अब माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक, जैसा भी विधिवत है उस तरीके से चौकी बनाएं। उस पर लाल कपड़े में बंधे चावल भी रख दें। इसके बाद उसकी नियम पूर्वक पूजा करना शुरू कर दें। पूजन के बाद लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपाकर रख लें। ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावटें भी कम होनी शुरू हो जाती हैं या फिर खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। ध्यान रहे कि पर्स में किसी भी प्रकार की अधार्मिक वस्तु कतई भी ना रखें। इसके अलावा पर्स में कभी चाबियां भी नहीं रखनी है। सिक्के और नोट अलग अलग व्यवस्थित ढंग से रखें। नोट के साथ बिल या अन्य पेपर ना रखें। किसी भी प्रकार का अनावश्यक सामान पर्स में रखना दरिद्रता की निशानी माना जाता है। इसलिए केवल पैसे या फिर ये चावल या जो बहुत इंपॉर्टेंट पैसे से संबंधित चीजें हैं वही आप पर्स में रखें। फालतू की चीजें पर्स में ना रखें तो बेहतर होगा। चावल का सेवन किस तरीके से करना चाहिए ये भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। इससे आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती, अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। यदि आप चावल का इस्तेमाल प्रतिदिन के भोजन में करते हैं, आप रोजाना चावल खाते हैं, तो ध्यान रखें कि कभी भी चावल सूर्यास्त के बाद ना खाएं। यानी कि सूर्यास्त के बाद चावल खाने का विधान नहीं है। भोजन में चावल, दही जैसी चीजों से बचना चाहिए जो सूर्यास्त के बाद आप खा रहे हैं। कहते हैं ऐसे में लक्ष्मी जी का अपमान होता है। चावल को भोजन की थाली में दाहिने ओर रखना चाहिए और चावल को थाली में कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, यानी उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माता का हवन करने से श्री प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर भाग जाती है। यह हवन किसी भी शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं, लेकिन विधि पूर्वक करें। किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर के आप एक छोटी सी कटोरी में गाय का दूध लेकर उसमें शक्कर और उबले हुए चावल डाल करके चंद्रोदय के समय, जब चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा को तुलसी की पत्ती डालकर यह नैवेद्य बताएं और प्रदक्षिणा करें जरूर। ये भोग आप लगाएं।
इस प्रकार यह नियम 45 दिनों तक आप करते रहें। 45 दिन पूर्ण होने के बाद एक कन्या को भोजन करवाकर वस्त्र और मेहंदी दान करें। ऐसा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और शीघ्र ही मांगलिक कार्य संपन्न हो जाता है। यदि कुंडली में चंद्र अशुभ फल दे रहा है तो अपनी माता से एक मुट्ठी भर चावल विधिवत पूर्वक दान आप ले लें। अपनी माँ से, अपनी जो माता है, जो आपकी मम्मा है, उनसे आप विधि पूर्वक एक मुट्ठी चावल दान में ले लें। नौकरी में यदि कोई परेशानी चल रही है तो आप कुछ दिनों तक मीठे चावल कौओं को खिलाएं, इससे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। किसी भी शुक्रवार को रात 10 बजे के बाद अपने सामने चौकी पर एक कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर, स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। इसके बाद उसमें चावल, दूर्वा और 1 रुपया डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उस कलश के ऊपर रखें और उसके ऊपर श्रीयंत्र स्थापित कर दें। उसके बाद इसके निकट चौमुखी दीपक, एक 4 मुख वाला दीपक जला करके उसका कुमकुम और चावल से पूजन करें। इसके बाद 10 मिनट तक कम से कम मां लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो या मां लक्ष्मी आपको आशीर्वाद ना दें। तो ये हैं वो छोटे छोटे उपाय जो केवल आप अपने घर में कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ज्यादा परिवर्तित कर सकते हैं। जी हाँ, आप सब फॉलो कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक और फॉलो जरूर कर सकते हैं। अदर सोशल मीडिया माध्यम जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।